इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 1 में। अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 और अपने दूसरे इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जो बातचीत चल रही थी हमारी चल रही थी टेम्पररी इफेक्ट्स और परमानेंट इफेक्ट हमने देखे थे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं। इसमें से इंडक्टिव इफेक्ट हमारा हो चुका है लेक्चर नंबर 1 में, तो उसको जरूर देखिएगा जाके। देन आगे अब स्टार्ट करने जाएंगे आज अपने सेकंड इफेक्ट से। तो हमारा आज का गोल है वो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक टॉपिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बेसिक समझ लेंगे कि अगर कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ओवरलैपिंग से रिलेटेड आ जाएगा वो गलत नहीं होगा। अभी तक जो जनरली पढ़ते हैं वही कार्बोकेटाइन में ओवरलैपिंग अप्रोच होती है आपकी फ्री रेडिकल में, देन एल्कीन में, देन एल्कीन के बाद अगर कुछ और भी आ जाए आपका, जैसे माइनस एच वाले होते हैं कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनमें अगर ओवरलैपिंग बतानी है तो कैसे बताई जाएगी। हर किसी में किसी भी नॉर्मल ओवरलैपिंग बताई जा सकती है, उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पूरे समझ लेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होती है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। जब भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें कि कार्बन पॉजिटिव या फिर बोरोन, ये हमारे पास पार्शियली फिल्ड होता है, नॉट वेकेंट, ये कार्बन रेडिकल है, then alkyne alkene are present next to sigma bond, then electrons of CH bond delocalize to that vacant orbital. This phenomena is known as hyperconjugation. कैसे सर समझाता हूँ एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं जो वार्ड लिखी हुई है आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या एक सिग्मा बॉन्ड है? यस सर। क्या इसके बराबर में ये प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके, इस सिग्मा बॉन्ड के, वो क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे इस वेकेंट ऑर्बिटल में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे इसके पास। क्यों आएंगे इलेक्ट्रॉन? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स क्यों आएंगे? द मेन थिंग इज इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको स्टेबल करना होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिक होता है हमारा उसका, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन का। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। आई होप डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, समझ में आ गई होगी क्या है, सिंपल सी। अब इसको चलते हैं डिटेल में लेकर। तो अब समझते हैं प्रैक्टिकली होता क्या है ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर मैंने एक बना रखा है CH2, इसके बराबर में यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तीनों हाइड्रोजन के साथ बनी हुई है हमारे पास। सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड्स हमारी ये प्रेजेंट है। ये सिग्मा आ गई, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी हमारी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या होता है हमारे पास, आपने कन्फर्मर्स पढ़ा होगा, उस कन्फर्मर में ये पढ़ा होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो रोटेट करती है। अब ये जो बॉन्ड है वो आपस में रोटेट कर रही है, आपस में नहीं, मतलब ये बॉन्ड सिंपली रोटेट कर रही है। जैसे जैसे ये बॉन्ड रोटेट करती रहेगी, ये कार्बन या हाइड्रोजन सब मूव करते रहेंगे, तो क्या जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यस सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? यस बिल्कुल होगी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतने एरिया में पूरी आ जाएगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ? क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कंप्लीटली रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है हमारे पास वो भी इस पूरे एरिया में आ जाएंगे। यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए पूरे। अब ये जो रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ड्यू टू दिस, ये जो है हमारी जो सिग्मा बॉन्ड है रोटेट कर रही है, इसके पास क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे इस वैकेंट ऑर्बिटल के पास। ये मैंने CH2 पॉजिटिव बनाया, प्लस चार्ज नहीं, यहाँ पे मैंने इसका p ऑर्बिटल खाली दिखाया था। तो सर ये p ऑर्बिटल खाली आया कैसे, तो एक बार देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इस पर देखें 1s2 2s2 और क्या होती है 2p2। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, अगर मुझे इसके 4 बॉन्ड बनाने तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरीके से होती है, 1s2 2s2 2p3 होती है। ये होता है हमारे पास 2s1 और 2p3 हो जाती है जब हमें क्या करना हो, कुछ भी बॉन्ड बनाना हो। वेन एवर 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन में। तो एक अब मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ये। तो यहाँ पे ये CH2 पॉजिटिव में ये कार्बन प्लस की आ गई मेरे पास कॉन्फिगरेशन। तो ये जो मैंने लिखी है, ये जो ऑर्बिटल डायग्राम बना है, ये मैंने कार्बन पॉजिटिव का बनाया, दैट इज कार्बोकेटाइन का बनाया। इसमें ये p खाली है तो ये वाला p मैंने ये बना रखा है। तो इस p ऑर्बिटल में, इस खाली p ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मतलब क्या मिलेगी, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी मिलेगी। तो क्या होगा, एक बार समराइज करते हैं। CH2 है, यहाँ पर इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखी है कार्बन के साथ। इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे इस वक्त 3 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन की, 3 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड रोटेट करती है। जैसे जैसे बॉन्ड रोटेट करेगी, इसका मतलब बॉन्ड रोटेट करिए, आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे पंखा चल रहा है। अब जब पंखा चल रहा है तो पंखे के जो ब्लेड है वो कितने एरिया को कवर करते हैं, पूरा एक सरकमफ्रेंस आप कवर करते हैं, जितने रेडियस का हमारे ये जो पंखे की विंग होती है, मान लेते हैं पंखा ये विंग होगी, तो इस इतने एरिया को ये कवर कर लेते हैं। पूरा एरिया जब पंखा चलता है तो वही कवर करते हैं ना। ऐसे ही ये जो है इस पूरे एरिया में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस एरिया की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ट्रांसफर हो जाएगी इस वैकेंट p ऑर्बिटल के पास कार्बोकेटाइन के, तो इसको स्टेबिलिटी देगी, क्योंकि उस पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था,
जैसे कि ये बना लिया। इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे? नो सर, इंडक्टिव इफेक्ट में हमारी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होते थे, इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता था बस अपनी तरफ। नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता था, यहाँ पे डेल डेल पॉजिटिव आ जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड शिफ्ट। यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ट्रांसफर, पूरे जो है आगे चले जाएंगे और ये हमारे पास ट्रांसफर हो जाएंगे किसी ऐसे के पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। और यहाँ पे क्या होता था, इसमें इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ मैं मान लेता हूँ कार्ब एनायन है या फिर कार्बोकेटाइन का अगर एग्जांपल लिया जाए, तो यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा विथ प्लस आई। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? नो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में। बट यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास थी, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट होता है नेक्स्ट टू सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास जो है CS सिग्मा बॉन्ड है, इसके बराबर में ये वैकेंट ऑर्बिटल वाला प्रेजेंट है, कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके CH बॉन्ड के, ये डीलोकलाइज हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं इस वैकेंट ऑर्बिटल के पास। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है। जो भी हमारे पास कार्बन हो, जैसे कि कार्बन पॉजिटिव, इसके बराबर वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे उन सबको कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो है हमारे पास तीन अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। क्या बोला, कार्बन पॉजिटिव हो, चाहे मेरे पास यहाँ पे आप लगा लीजिए फ्री रेडिकल हो, तो उसके बराबर में। फिर एल्कीन के केस में आगे जाके समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आगे चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बना रखा है मैंने कार्बन पॉजिटिव। अब इनके ड्रॉ करते हैं हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो यहाँ पे सर कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है बराबर वाला, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और ये जो कार्बन H सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होंगे, यही होता है। यस सर, तो कैसे होता है, अब उसका पूरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये H, ये वाली H को हम बॉन्ड तोड़ देते हैं और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आफ्टर दिस, हमारे पास यहाँ H आएगा, यहाँ कार्बन होगा, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले ये भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दी गई। कैसे तोड़ी है सर, यहाँ पे हमने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गई। और साथ में क्या चीज हुई है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाली बॉन्ड टूटी है, वो अब हाइड्रोजन H प्लस में ऐसे ही साथ खड़ा रहेगा विचार। अब H प्लस को हमने अलग कर दिया, बट वो कंपाउंड में ही है, ऐसा नहीं कि बाहर रिएक्ट होने चला जाएगा, वो रहेगा यही। बस हमारे पास जो है उसकी बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं। अब यहाँ पे प्लस चार्ज था, अब यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो चार बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन में, दूसरा इसको इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ माई कार्बोकेटाइन। तो ये एक स्ट्रक्चर है, दूसरा बना सकते हैं हम चाहें तो, इस हाइड्रोजन की बॉन्ड तोड़ देते हैं, इस बार इसकी तोड़ देते हैं, कोई परेशानी नहीं, सबकी हाइड्रोजन की बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले, अब इस वाले की तोड़ दें, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ही रहेगी, ये कार्बन बॉन्ड एज इट इज रहेगी, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे ये, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना था, बट यहाँ पे एक और बॉन्ड अब बन चुकी है, और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो एज एन H प्लस रहेगा इसी कंपाउंड के साथ। तो इस बार हमने ये वाली बॉन्ड तोड़ दी। एक और बॉन्ड तोड़ सकते हैं हम, यस सर बिल्कुल, ये वाली बॉन्ड भी हम तोड़ सकते हैं। तो इस बार ये वाली बॉन्ड तोड़ देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर कर देते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं इस बॉन्ड के। तो करते हैं, अब इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन की दो बॉन्ड इस बार रिमेन एज इट इज, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ जो है हमारे पास ये डबल बॉन्ड अब आ जाएगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, और साथ में हमारे पास यहाँ H प्लस ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास आते हैं। तो कितने यहाँ पे आपको हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सर, यहाँ पे एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना। अब मुझे बताइए कितने अल्फा थे सर, तीन फाइल थे। तो मैं क्या क्लियरली कह सकता हूँ, जितने मेरे नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतने मेरे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, तीन अल्फा एच तो तीन हो। अगर यहाँ पे चार या पांच अल्फा एच हो तो हाइपोथेटिकल केस में, तो यहाँ पे सारे, क्योंकि सारी सी एच बॉन्ड एक एक करके टूटेगी, एक एक करके सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्री रेडिकल साहब की तरफ। अब इनके बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे, सिंपल है, यहाँ पे इस बार रेडिकल से तोड़नी होगी बस। पहले कैसे तोड़ी थी, पहले हमने प्लस माइनस करी थी, यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है ये हमारे पास। फ्री रेडिकल में तो हमें होमोलिटिक फिजन करना होगा, तो यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे होमोलिटिक फिजन का मतलब पूरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक बेचारा ये रेडिकल, एच रेडिकल ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे रेडिकल था, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इनकी बॉन्ड शो कर देते हैं। तो ये हमारी बॉन्ड आ गई, ये बना दिया मैंने फ्री रेडिकल का एक स्ट्रक्चर।
अच्छा, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन कार्बोकेटाइन की, वो क्या है सर, यहाँ पे इसकी sp2 होती है। फ्री रेडिकल की क्या होती है सर, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, और एक हमारे पास कार्बन रेडिकल है, बट इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। मुझे रीजन बताइएगा इसकी sp2 क्यों होती है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग में, तब जरूर आपको इसका रीजन पता होगा कि कार्बन रेडिकल जो है वो sp2 क्यों होता है आखिर। ठीक है सर, ये बात आपने बता दी, तो सोच लेंगे अभी क्या होगा। ठीक है, तो अब आगे हम फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहली बॉन्ड हमने तोड़ दी, इस बार ये वाली बॉन्ड तोड़ देते हैं, एक एक करके तीनों बॉन्ड तोड़ दिया हमें, क्योंकि तो जल्दी से मैं तीनों के स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा स्ट्रक्चर बनाने में, सेम एज कार्बोकेटाइन ही हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहाँ पर भी। बस यहाँ पे क्या है, बस यहाँ फ्री रेडिकल लगाना है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम। अगर मैं आपसे पूछूं, अब तक तो लोगों को पता भी लग गया होगा कि यहाँ पे कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगी सर, तीन ही होंगी, क्योंकि यहाँ तीन बार ही बॉन्ड तोड़ने हैं। तो जितनी बार बॉन्ड तोड़ेंगे उतना ही हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे। तो ये हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे एच लगा देते हैं, यहाँ एच लगा देते हैं, देन यहाँ पे मेरे पास एच रेडिकल आ जाएगा। तो ये हमने अगेन ड्रॉ कर लिया है हमारा वो। तो यहाँ पे सॉरी एक डबल बॉन्ड रह गया, तो उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सेटिस्फाई और कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे कितने बने सर, तीन अल्फाइज थे, तीन ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने। तो दिस इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एल्कीन भी पढ़ा था हमने, क्योंकि तीन ही मेजरली हमारे सिलेबस में थे, तो उसको भी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे समझने की केस है। यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये H प्लस की फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है सर, टूट गया। मुझे बताइए, जैसे ही H प्लस की फॉर्म में टूटा, इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, यस सर। अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो इस कार्बन की बताइए मुझे कितनी बॉन्ड्स होंगी सर। इस कार्बन की पहले कितनी थी देखते हैं, एक, दो, तीन, सर पहले अभी चार बॉन्ड थी। आप क्या कर रहे हैं, आप एक और बॉन्ड को ला रहे हैं, तो सर इस कार्बन की पांच बॉन्ड हो जाएगी। क्या कार्बन पांच बॉन्ड बना सकते हैं? नो सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़नी होगी, यस सर। मुझे बताइए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या पाई? सर हमने पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग में, जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू पाई। वाई? बिकॉज ये क्या होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है हमारी। हेड ऑन ओवरलैपिंग, जैसे ऑर्बिटल ये आपस में इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, वेयर पाई बॉन्ड जो है हमारी, वो हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। उसकी ओवरलैपिंग हमारी इस तरीके से होती है। तो ये आराम से हम तोड़ सकते हैं, ये इसको जो है इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो पाई बॉन्ड हमारी लेस स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड टूटेगी, इस पे सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। और इस कार्बन पर क्या कोई चार्ज आएगा? ये सर चार्ज तो बिल्कुल आएगा, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ, एक बार स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, ये बॉन्ड तोड़ी हमने, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा, जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेंगे इस कार्बन की पांच बॉन्ड बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। तो कुछ एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़नी होगी। अब कौन सी बॉन्ड तोड़े? या तो ये तोड़ सकते हैं हम, या फिर ये तोड़ सकते हैं हम, या फिर ये। अब यहाँ पे भी दो बॉन्ड है, दो में से कौन सी तोड़े? तो हम तोड़ेंगे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने बॉन्ड तोड़ने का भी डिसीजन ले लिया है। तो अब बॉन्ड को कर देते हैं ब्रेक। तो यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, जो जो चीज एज इट इज रहेंगी मैं उसको पहले वैसे ड्रॉ कर दूं। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, सबसे पहले तो ये H प्लस बेचारा अकेला खड़ा रहेगा। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बन गई, यस सर। जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनी, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन हुई किसमें? एल्कीन में। दूसरी बार क्या करेंगे सर? दूसरी बार ये बॉन्ड तोड़िए, इसके इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर दिए। तीसरी बार ये बॉन्ड तोड़िए, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए। हर बार इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा, हर हाल में। तो दोबारा मैं जल्दी से एक और स्ट्रक्चर बनाऊं तो बना देता हूँ। यहाँ पे सी, इस बार ऊपर वाली एज इट इज रखते हैं, नीचे वाली एज इट इज रखते हैं, साइड वाली का बॉन्ड तोड़ा है तो ठीक है। CH2 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा, यहाँ पर मेरी डबल बॉन्ड बन चुकी है, और ये बेचारा हाइड्रोजन ऐसे ही H प्लस की फॉर्म में रहेगा। एक और लास्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज, ऊपर वाला हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 लिख दिया है। नीचे हमारे पास जो ये H प्लस ही आएगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरी बॉन्ड अब बन जाएगी। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे अब मैं आपसे पूछूं, कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है? सर तीन है। तीन है, तो मतलब तीन है तो क्या हुआ सर, तीन अल्फा एच है इसलिए तो तीन है। तो मतलब नंबर ऑफ अल्फा एच जितने होंगे उतने ही हमारे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। तो क्या आपको अल्फा एच का कंसेप्ट समझ आया? यस सर। अल्कीन के केस में अल्फा एच क्या होता है सर? अल्कीन के केस में जो है, इस पूरे सिस्टम को हम मानते हैं कि ये हमारा पूरा सिस्टम है, दैट इज दिस सिस्टम। ये पूरा सिस्टम हमारा है। इसके बराबर में या तो इस साइड पे अगर कोई कार्बन है, वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस केस में इस साइड पर था, तो ये कार्बन हमारा क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या क्या होता है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन है, यस सर कार्बन है। इस कार्बन पे कितना क्या है सर? प्लस चार्ज है, मतलब ये कार्बोकेटाइन है। इस पर तीन हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर? अल्फा हाइड्रोजन हो गए तीन, जो कि होगा गलत भाई। कार्बन पॉजिटिव के बराबर में कोई कार्बन हो, वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। वो खुद ये कार्बन पॉजिटिव वाला अल्फा कार्बन नहीं होता। इट इज नॉट माई अल्फा कार्बन। अगर यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे फिर CH3 लगाऊं,
ये कार्बन होगा मेरा अल्फा कार्बन, ना कि यही वाला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे सर, यहाँ अल्फा कार्बन यही है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात क्या कर रहे हैं आप, तो जीरो लिख दीजिए। ये कार्बन है, इसके बराबर वाला अल्फा कार्बन, इसके बराबर वाला अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने होंगे सर, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारे होंगे 3 + 3 6। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये CH2 पॉजिटिव, इसके बराबर में सर ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर क्या होते हैं सर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें कितने हो गए सर, इसमें हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये पॉजिटिव, इस पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। हर एक अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है सर, एक अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो तीनों के तीनों अल्फा होगा, तो 3 × 3 कर दीजिए, या फिर 3 + 3 + 3 कर दीजिए, 9 आ जाएगा। ये सर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं चलिए। ये क्या है सर, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, इसके बराबर में सर ये अल्फा कार्बन है, कौन सा वाला ये। इस पे क्या है सर, इस पे एक CH3 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, और एक ये बॉन्ड है। तो इसका मतलब सर इस पे एक बॉन्ड बची है, तो वो क्या होगी, हमारी हाइड्रोजन की बॉन्ड होगी। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए सर, एक ही आ गए, बिकॉज दिस वन इज माई अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है। इस पर कितने हैं सर, एक हाइड्रोजन सर, 2 हाइड्रोजन। इस पे कितने हैं सर, इस पे एक हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 3 हो गए। इसको देखते हैं सर, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, एक दो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 4। इसका आप बता दीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, कैसे हुआ। अब तो आप देख ही लेंगे, अब तो आप मास्टर हो गए होंगे अभी तक। इसका भी देख लेते हैं चलिए, इतने सारे क्वेश्चन लिया है मैं। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, बताइए मुझे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे सर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे आपके 2 2 3 7 सर, 7 होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सी बात है, यहाँ पे 7 होगा। ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल केस क्या है, सेम एज जैसे हमने पढ़ा। जैसे पहले ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें एक ही अल्फा कार्बन है और एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर एक। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है सर, sp2 होती है। तो यहाँ पे ये sp2 है, इसके पास क्या है, 3 अल्फा कार्बन है, एक अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। इसके अल्फा हाइड्रोजन आप लिख दिएगा कॉमेंट में। यहाँ पे जो है क्या है सर, यहाँ पे 1 अल्फा, 2 अल्फा, इसके अल्फा हाइड्रोजन भी आप कॉमेंट में लिख देंगे। एक और क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक और सर, 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, ये रेडिकल जो है ना इस वाले कार्बन पर है, कंफ्यूज मत होइएगा, इससे थोड़ा सा अलग बनेंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन पर है, तो 3 अल्फा कार्बन है, अब अल्फा हाइड्रोजन आप लिख ही देंगे। सर ये भी बता दीजिए, तो यहाँ पे आप, ये तो शायद रिपीट हो गया आई गेस, हाँ ये रिपीट हो गया है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं। एम ई क्या होता है सर, मिथाइल होता है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे CH3 से हाइड्रोजन होगा ना। इस केस में अगर देखें सर, ये है ET, ET क्या होता है सर, ET हमारा होता है इथाइल। इथाइल मतलब CH2CH3। तो कौन सा कार्बन अल्फा है सर, ये अल्फा कार्बन है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा CH2CH3। तो कौन सा कार्बन अल्फा को सर, ये वाला। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर, हमारे तो 6 आ रहे हैं, आपके भी 6 आ रहे होंगे। यस बेटा, मेरे भी 6 ही आ रहे हैं, क्योंकि दो इसके, दो इसके, दो इसके। तो इथाइल का स्ट्रक्चर आप खोल के ड्रॉ कर लिएगा और आपको पता लग जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन है हमारे 6। ठीक है, अब ये आते हैं, तो सर अल्कीन के केस में आपने बता दिया, ये पूरा सिस्टम जो है इसके बराबर में देखना है। तो यहाँ पे हमने देखा, ये बराबर में दिख रहा है कार्बन, ये बराबर में दिख रहा है। तो एक कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, दो कार्बन पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो हमारे पास 6 होगा इस केस में। इसमें भी देखें सर, ये सर ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है सर, इसके बराबर में दिख रहा है, इस सिस्टम के बराबर में सर, ये अल्फा, सेम अल्फा हाइड्रोजन हो गए हमारे पास कितने, 6। ये सिस्टम है पूरा, इस पूरे सिस्टम के बराबर में ये अल्फा कितने हो गए सर, अल्फा हाइड्रोजन हमारे हो गए 4। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के बराबर में सर ये 1 2 3, ये अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, सर ये सिस्टम है। इस सिस्टम के बराबर में सर एक ये कार्बन है और सर एक ये कार्बन है, बिल्कुल सही कहा आपने। सिमिलरली ये जो सिस्टम था हमारे पास, उसके बराबर में जो है ये भी तो कार्बन है। यस सर, क्या ये अल्फा कार्बन है सर, अल्फा कार्बन तो नहीं है। क्यों अल्फा कार्बन नहीं है, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा कार्बन, शायद मैंने बताई या नहीं बताई, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये हमारे पास जो अल्फा कार्बन होता है, वो हमारे पास हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। प्रोबेबली मैं शायद बताना भूल गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, अल्फा कार्बन हमारे पास sp3 प्रो हाइब्रिडाइज होता है हर हाल में। ये इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अल्फा कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। जब वैलेंट ऑर्बिटल जैसे कि ये सारे हैं नेक्स्ट टू सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और वो सिग्मा बॉन्ड जो होती है वो किसको होती है, अल्फा कार्बन पर होती है, और वो अल्फा कार्बन हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो अल्फा कार्बन हमारा हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब यहाँ पे हम देखना चाहें, तो ये कार्बन है, ये sp3 है हाइब्रिडाइज है, बट ये कार्बन अल्फा नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये अल्फा नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसके 3 अल्फा है, सिमिलरली इसके 3 अल्फा आ जाएंगे, तो कितने होगा, 6। वैसे ये जो कार्बन है, अगर आप इस सिस्टम को देख रहे हैं, इस सिस्टम के बराबर में एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, बट ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है, तो इसलिए इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 3 और 3 6 हो गए। अब इस सिस्टम को पढ़ते हैं, इस सिस्टम में क्या है
सर इस सिस्टम में अल्फा कार्बन दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, एक अल्फा दो अल्फा, क्या दो ही है, नो सर, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए सर, 3 और 3 6, और साथ में ऐड कर दीजिए 4, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 10। तो ये आई होप आप सभी को क्लियर होगा किस तरीके से हमने बातचीत करी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की। तो अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स की। सर आपने पहले ही करा दिए तो कि मतलब कार्बोकेटाइन के जब हमने बनाए थे तो 3 बन रहे थे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास, उसको थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इंक्लूडिंग होते हैं जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है। समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, लिख लीजिए पहले। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर विदाउट ब्रेकिंग सीएच बॉन्ड। सर क्या मतलब विदाउट ब्रेकिंग, बेटा लिख लीजिए, अभी समझाते हैं बस। विदाउट ब्रेकिंग सी एच बॉन्ड प्लस, प्लस भी करना है, नंबर ऑफ, मैं खाली हाइपर कॉन्जुगेशन को ऐसे लिख रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर विद सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग, विद ब्रेकिंग ऑफ सी एच बॉन्ड। सर जो बोला है, जो लिखा है, कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा, अभी समझाते हैं बस, दे दिया आप 20 सेकंड का टाइम। और ये इक्वल होता है 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच। आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ सबसे पहली चीज क्या लगती है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है 1। क्यों लिखी है, यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सर, हमें दिख रहा है पहले एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा, और सर ये भी तो एक स्ट्रक्चर है, इसको कहूंगा मैं चौथा स्ट्रक्चर। और ये क्या वो वाला स्ट्रक्चर है जब मेरा जो सी एच बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर ब्रेक नहीं करा, यहाँ पर ये एरो बने, इससे मत कहिएगा बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर ये सिंपल कार्बोकेटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है सर, सी एच बॉन्ड ब्रेक हुआ है। सर सी एच बॉन्ड कितनी बार ब्रेक हुआ है सर, 3 बार ब्रेक हुआ है। 3 बार क्यों हुआ है, क्योंकि 3 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 बार इसीलिए ब्रेक हुआ है क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो अब आप दोबारा इस चीज को पढ़िए कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर विदाउट ब्रेकिंग सी एच बॉन्ड, मतलब ये वाला जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है, प्लस नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर विद ब्रेकिंग, मतलब ये सारे जो 3 है जितने अल्फा एच होंगे उतनी बात हो रही है। तो 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच, क्या सही लिखा है या गलत समझ आया आप सभी को, बोलिए ये सुन लो। एक और बार बता देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर विदाउट ब्रेकिंग, मतलब इसको आप कह लीजिए ओरिजिनल वाला। ये सारे जो है ना हमने बनाए हैं, ये हमने इसको जो है उसमें मैनिपुलेशन करी है, ये हमारे पास ओरिजिनल वाला स्ट्रक्चर है जो हमें मिला है, जैसे कि CH3CH2 पॉजिटिव, ये मुझे मिल गया, ये क्या है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब मैं इस हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ू, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊं, फिर दूसरे की तोड़ू, फिर डबल बॉन्ड, फिर तीसरे की तोड़ू, फिर डबल बॉन्ड, वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे विद CH बॉन्ड ब्रेकिंग में। और वो किसके बराबर होते हैं सर, वो बराबर होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अगर किसी भी कार्बोकेटाइन में अल्फा एच 3 है तो कितने होंगे सर, यहाँ पर अगर इसकी बात करें सर, इस पे 3 अल्फा एच थे, 1 2 3, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 अल्फा एच थे, 1 2 3 अल्फा एच थे। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे सर, 3 अल्फा एच प्लस 1, दैट इज 4। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब आइए निकाल लेते हैं इनके टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ये सर निकाल लेते हैं। सर ये रहा हमारा प्यारा सा अल्फा कार्बन, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब क्या होगा सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएंगे 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 4। सर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ड्यूट्रियम है, क्या ड्यूट्रियम को भी हम अल्फा हाइड्रोजन मारेंगे सर, बिल्कुल मारेंगे, बिकॉज वो क्या आइसोटोप। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में अभी बातचीत करेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अच्छा ये देख लेंगे ना, ये है यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन, 1 प्लस 9 लिख दूं, ये सर लिख दीजिए, 10 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बता रहे हैं अब हम। और यहाँ पे आप लिख देंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन तो आपके 9 है, दैट इज अल्फा ड्यूट्रियम 9 है, तो वही सेम बात होगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन करेंगे ही, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 3 6 है, तो 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू सर आ जाएगा आपका 7। यहाँ देख लेते हैं रेडिकल में, तो यहाँ पे जो ये अल्फा, यहाँ पे 1, वहां पर 3, तो 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। सो आई होप आप सभी को क्लियर होगा टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स क्या है। तो अब आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद। तो सबसे पहले नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन, सर मतलब पॉजिटिव लिख रखा है आपने, इसका मतलब क्या है, जो भी अभी हमने आज जो जो पढ़ा है वो सारा का सारा प्लस एच में आता है। मतलब जो सर आपने ये बताया, जैसे कार्बोकेटाइन ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ब्रेक होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव अल्फा एच है, बिल्कुल सही का पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है। जैसे सर यहाँ फ्री रेडिकल है, अगर यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे जो भी हाइपर कंजुगेशन हुई उसको हम कहेंगे प्लस एच। यस,
सिमिलरली सर आपने एल्कीन बताई कि एल्कीन के बराबर में यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ से बॉन्ड टूट के इधर एक बॉन्ड आ जाएगी और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो सर ये क्या प्लस एच है? यस बिल्कुल ये प्लस एच है। तो आज जो भी हमने पढ़ी है वो प्लस एच होती है। तो सर माइनस एच भी कुछ होती होगी, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, अभी आगे चलते रहिए, अगर लेक्चर में टाइम रहा तो आज बताएंगे, वरना कल जब भी होगा देखा जाएगा। तो ये आज जो भी हमने पढ़ा है, वी हैव डिस्कस्ड इन टूडे, डिस्कस्ड, क्या लिखूं, डिस्कस्ड अर्लियर, डिस्कस्ड आज ही तो करा है, डिस्कस्ड आज ही, तो ये हमने आज ही डिस्कस करा है, तो इसीलिए ये लिखा। ठीक है सर, ये बात आपने बता दी। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे वो नॉर्मल पढ़ रहे थे, जिसको आप प्लस एच भी कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन वाली जो है वो हमारी प्लस एच है, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्या उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगी? यस सर, उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे उसमें हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे सर एक एग्जांपल यहाँ पे आप बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। ये मैंने दो बना लिया कार्बोकेटायन, इस पे यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए सर? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किसमें सर? इसमें। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा सर? ये क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ज्यादा क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, और ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा होगा। स्टेबल के लिए क्या करना है, लास्ट क्लास में बेसिक बताया था सर, आप चार्ज कम कर दीजिए। प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला चार्ज किसी भी तरीके से बस कम कर दीजिए। अगर आपने वो कर दिया तो आप उसको स्टेबल कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप इस काम को करने में सफल रहेंगे उतनी ज्यादा आप स्टेबिलिटी पा जाएंगे। तो आपने प्लस चार्ज को कैसे कम करा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। सर यहाँ पे 9 सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 कर रहे हैं। डिफरेंस पता लग रहा है? यस सर पता लग रहा है। 9 ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन इसको मिल रही है। तो ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पे दूसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज बिगर फैक्टर देन इंडक्टिव फैक्टर। सर क्या मतलब है इस बात का? इंडक्टिव फैक्ट आपने पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। जैसे कि यहाँ पे CH3CH2 पॉजिटिव, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। यस सर, प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर ये दे रहा है प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है। यस सर पढ़ा। क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है? सर ये आज ही पढ़ा है। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो मतलब क्या हो रहा होगा सर? यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। 3 + 1 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन होंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या सर? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रांसफर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है हमारा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस आई से इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के शिफ्ट हो रहे हैं उधर, शिफ्ट नहीं हो रहे होते इलेक्ट्रॉन। ये पहले क्या होता है, इंडक्टिव में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने चाहिए थे बॉन्ड, बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इस पे हल्का सा डेल नेगेटिव आएगा, हल्का सा, बट इतना नहीं आएगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम कर दे। बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अगर पूरे इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं तो आप कैन यू इमेजिन कि क्या इफेक्ट आ रहा होगा? ये सर अगर पूरे इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं फिर ले रहे हैं, तो इसका मतलब भाई इसको बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा चार्ज मिल रहा होगा माइनस का। तो ये कम स्टेबल नहीं, मोर स्टेबल हो रहा होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। आप सभी को डिफरेंस पता होगा शिफ्ट में और ट्रांसफर वर्ड में। इंग्लिश तो इतनी आती होगी ना? यस सर बिल्कुल इतनी तो आती है। तो ये बात है, मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होगी। अब फॉर अल्फा हाइड्रोजन ओनली, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास कंपाउंड में, जैसे ये मेरा कंपाउंड है, इस मॉलिक्यूल में मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है। सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है मैं कह रहा हूँ बिटवीन 1 और 0। सर कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या है सर, अभी तो मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक बॉन्ड बनी है। बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड। बट क्या होगा, थोड़ी देर में यहाँ पे H+ हो जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो क्या यहाँ पे अब कुछ बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है? नहीं सर, यहाँ तो बॉन्ड ही नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है? 0। तो कभी 1 है कभी 0 है, कभी 1 है कभी 0। तो हम कहते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बिटवीन 0 और 1 होगा। यहाँ पे हम पार्शली बॉन्ड्स दिखाते हैं। तो अगर मैं इसका हाइब्रिड बना दूं एक, दैट इज, इसका एक हाइब्रिड बना देता हूँ, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ फिर उससे आपको समझ में आ जाएगी। तो वो जो है मेरे पास हाइड्रोजन है, ये सर कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, ये बॉन्ड टूट रही है कभी बन रही है, टूट रही है बन रही है, यही हो रहा है सर। ये बॉन्ड कभी टूट रही है? नो सर, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूट रही। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन की ये वाली बॉन्ड्स कभी टूट रही है? नो सर, ये भी नहीं कभी टूट रही। तो जो टूट रही है बन रही है उनको हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ये कभी बन रही है कभी टूट रही है, कभी बनी कभी टूटी, तो हम इसको दिखाएंगे पार्शली से। सिमिलरली ये वाली बॉन्ड कभी बनेगी कभी टूटेगी, ये H+ हो जाएगा, कभी बनेगी कभी टूटेगी, H+ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको दिखाएंगे पार्शल बॉन्ड से। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, कभी ये बॉन्ड बनेगी कभी टूटेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी बनी फिर टूटी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा, ये जो टूट रही है सर बॉन्ड जहाँ कर रही है, ये बॉन्ड यहाँ पर जा रही है, कभी ये बन रही है और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसके साथ भी ये हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटी यहाँ पे बॉन्ड बनी,
यहाँ पे बॉन्ड बनी, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। तो यही हो रहा है यहाँ पे खेल। तो इसका मतलब यहाँ वाली बॉन्ड भी पूरी नहीं है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो होगा। अगर मैं आपसे इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? ये वाली जो बॉन्ड है, सर आपने कहा है इस वाली बॉन्ड का जो, इन तीनों बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बिटवीन 0 और 1 है। तो सर इसका जो है 1 और 2 होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर आपने ये बोला है तो एकदम सही बात बोली है कि इस बॉन्ड का जो सीसी बॉन्ड जो है, जो कार्बोकेटायन या फिर किसी भी हमारे पास कार्बोकेटायन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड है, उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। जैसे इनका 0 और 1 के में, वैसे इनका 1 और 2 के बीच में रहेगा। सो आई होप आप सभी को ये चीज भी क्लियर हो रही है। नेक्स्ट चीज अगर हम देखते हैं, इफ एल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय डी और टी, हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीजेस ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सर यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों ले आई, ये मतलब इससे क्या रिलेशन है? आइए इसको भी समझ लेते हैं, क्यों लाया हूं मैं, आपको पता लग जाएगा, फिर आपके समझ में भी आ जाएगा। ये बना दिया मैंने एक कार्बन हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन में इस बार अल्फा कार्बन कौन सा है सर? ये वाला हमारा अल्फा कार्बन होता है, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ये कैटायन। अब हमें अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे? ड्यूट्रियम या ट्रिटियम से। तो आप ड्यूट्रियम से करके समझा दीजिए, ट्रिटियम हमें समझ में आ जाएगा, हम समझदार बच्चे हैं। बिल्कुल ये बात तो आपने सही कही। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने ये। अब यहाँ पे प्लस चार्ज ऐड कर दिया। एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना दूं? यस सर बना दीजिए, वैसे तो आपने बहुत बार बना दिया, तो कोई बात नहीं, एक और बना देते हैं, क्या जा रहा है, यहाँ पे जल्दी से बना देते हैं। यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ है सर, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई और यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में रहेगा। सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली सर? बॉन्ड हुआ ये है कि CH बॉन्ड ब्रेक हुई है। बिल्कुल हुई है। CH बॉन्ड क्या ऐसे ही ब्रेक हो जाएगी? मतलब सर इसकी कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होती है। ठीक है सर। अब CD बॉन्ड को भी तोड़ना है सर, CD बॉन्ड को भी तोड़ना है, क्या इसकी भी कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? बॉन्ड क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो कुछ आसानी कुछ मुश्किलात तो आएंगी, कभी आसानी होगी कभी मुश्किल होगी, ये तो होगी। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर, कि मतलब क्या बॉन्ड आराम से टूटेगी या मुश्किल से टूटेगी। तो यहाँ पे एस से कंफ्यूज रहा हूँ मैं बार बार। तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ी, यहाँ बॉन्ड तोड़ी, दोनों तरफ क्या करना है? बॉन्ड तोड़नी है। जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे कार्बोकेटायन पर और वो स्टेबल हो जाएगा। अब जितनी आराम से बॉन्ड टूटेगी उतनी जल्दी हमारे पास कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, क्योंकि उसे उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो कार्बन और ड्यूट्रियम बॉन्ड है, इनको बॉन्ड तोड़ने की जो एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। इसका मतलब मुश्किल से कौन टूटेगी सर? ये वाली जो बॉन्ड है ये हमारी मुश्किल से टूटेगी। इंग्लिश वाली हिंदी आती है ना, मतलब वो व्हाट्सएप वाली, ये मुश्किल से टूटेगी, इसको डिफिकल्ट टू ब्रेक हो जाएगी, तो ये मुश्किल से टूटेगी। इसका मतलब इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी जितनी हमारी CH के केस में आ रही है, क्योंकि ये तो यूं ही बॉन्ड टूट रही है। जैसे ही बॉन्ड टूटी वैसे इलेक्ट्रॉन गए कार्बोकेटायन के पास, भाई स्टेबल हो गया, जो कि काम हमारा था वो मेजरली पूरा हो गया। क्या अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि CT बॉन्ड का क्या लेना देना होगा आपको? सर आप कहेंगे अगर CD बॉन्ड की ज्यादा है तो CT बॉन्ड की तो और भी ज्यादा होगी। T इज फॉर ट्रिटियम, CT मतलब वो वाली CT नहीं जो बजाते हैं, वो वाली नहीं। तो ये CT बॉन्ड की हमारे पास जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा देंगे। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यहाँ पे उसमें पूछ लिया जाए, यहाँ पे जैसे CH2 CH3 पॉजिटिव, सॉरी CH2 पॉजिटिव CH3, CH2 पॉजिटिव CD3, CH2 पॉजिटिव CT3, तो कौन सी ज्यादा होगी सर? CT3 सबसे कम स्टेबल, देन CD3, देन हमारे पास CH3 वाला होगा। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास शुरू हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ कार्बो हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। सर ये कैसे बताएंगे? स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से? जितने अल्फा H उतना ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उस पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये मैंने ऑर्डर सही लगाया है या गलत? बोलिए यस और नो। सर ये आपका 3 डिग्री कैटायन है, ये आपका 2 डिग्री कैटायन है, ये आपका 1 डिग्री कैटायन है, ये आपका है मिथाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे CC लिख देते हैं ना, कार्बोकेटायन CC। अल्फा एच कर लें काउंट? कर लीजिए सर, मैंने तो कर ली। इसके 9 अल्फा एच है, इसके 6 अल्फा एच है, इसके 3 अल्फा एच है, इसके 0 अल्फा एच है। अल्फा एच ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो वही तो पता नहीं, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा तो और क्या होगा? तो जैसे जैसे अल्फा एच बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो रही है? हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे इधर आने में अल्फा एच बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी अल्फा एच इंक्रीजिंग, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजिंग, तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। यस सर बिल्कुल सही बात है। इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे सर? जल्दी से बताइए सर। इसके बनेंगे आपके 9 + 1 10 होते हैं। यस बिल्कुल सही बोला आपने। और इसके कितने बनेंगे दूसरे वाले के? सर इसके 6 + 1 7, इसके 3 + 1 4, इसके 0 + 1 एक ही बनेगा। एक कौन सा होगा सर? यही वाला होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं कोई सा, CH बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्री रेडिकल आता है, इसका ऑर्डर आप बता दीजिएगा। मैं बस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, इतने आप मुझे ऑर्डर बता दीजिए। 9 अल्फा H, 6 अल्फा H, 3 अल्फा H,
जीरो अल्फा एच एंड द ऑर्डर इज, बिल्कुल सही लगाया आपने, क्योंकि सेम एज फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी होती है विद माय हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है सर। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी सर, हमने कार्बोकेटायन पढ़ लिया, फ्री रेडिकल पढ़ लिया। अब सर बारी है हमारे कार्ब एनायन की। यस सर, क्या कार्ब एनायन के बारे में कोई बात हुई? नो सर, कार्ब एनायन के बारे में बात तो बिल्कुल भी नहीं करी हमने कोई भी। तो वाई इज इट सो कि कार्ब एनायन के बारे में हमने कोई भी बात नहीं करी? कार्बन आयन क्या होता है सर? कार्बन आयन होता है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। और हम अभी तक जो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है उसमें हम क्या कर रहे हैं सर? उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। किसको? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, कार्बोकेटायन, बोरॉन, इन सबको हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यस सर, ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा? तो मतलब सर उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्या ये जो कार्ब एनायन है, CH3 CH2 नेगेटिव, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? नो सर, इलेक्ट्रॉन की इसके पास तो कोई कमी नहीं है, बल्कि ये कह रहा है भाई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मुझे स्टेबल कर दो। ये तो यही कह रहा है ना कि भाई किसी तरीके से तुम ले लो यार मेरे इलेक्ट्रॉन भाई। वेयर यहाँ पे अगर हम हाइपर कंजुगेशन देंगे तो कहेगा भाई अल्फा एच है मेरे पास, तुम लो मेरे अल्फा एच से मैं अभी हाइपर कंजुगेशन दिखा दूं तुम्हें। तो क्या करेगा सर? इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? सर स्टेबिलिटी तो घट जाएगी। तो इसी वजह से एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन होती ही नहीं, क्योंकि भाई जब कोई चीज स्टेबल ही नहीं कर पा रहा है, क्या बताया था मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो काम बढ़िया है, नहीं बढ़ रही तो काम बेकार है। जैसे कि रियल लाइफ का जो एग्जांपल लिया था, रियल लाइफ में भी स्टेबिलिटी ही बढ़ानी है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, उल्टा काम हो रहा है भाई। इसको इलेक्ट्रॉन और दे दोगे, इस पे मान लीजिए 2 नेगेटिव आ जाएगा तो स्टेबल है? नो सर, नेगेटिव जितना चार्ज आएगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो एल्कीन में क्या नहीं होती? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती। किस में होती है? कार्बन पॉजिटिव, कार्बन रेडिकल एंड एल्कीन में होती है। तो एल्कीन में भी अगर मैं सेम बात करूं सर, सेम ही हमारे पास होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं एल्किन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे शायद ड्रॉ हुई होंगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, तो यहाँ पे ये एल्किन ड्रॉ हुई है। ये हमारे पास एक एल्किन है, इनकी आपको बतानी है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। सर यहाँ पे सर अल्फा एच आपके 12 आएंगे, जो गिनना चाहता है वो गिन लीजिए। इस पे 3, इस पे 3, इस पे 3, इस पे 3, तो 3 चौक 12। सर इस पे अल्फा हाइड्रोजन आपके आएंगे 9, कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये नहीं, ये आइसोब्यूटेन इसका नाम इसलिए लिखा है, अभी बात करते हैं। यहाँ पे इसके अल्फा हाइड्रोजन आ गए कितने? 9 या 6? सर इसके आए हैं 6। ट्रांसब्यूटोइन सर इसमें भी 6 आ रहे हैं, इसमें सर इसमें भी 6 आ रहे हैं, सर इसमें हमारे पास आ रहे हैं 3, इसमें 0 आ रहे हैं। तो मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कह सकता हूँ क्या ये ज्यादा स्टेबल है? सर आप ये इसको तो कह सकते हैं कि ये 9 है ये बार, इसको भी आप कह सकते हैं सर, पर आप इसमें कैसे बताएंगे? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। अभी मैं लिख रहा हूँ कि ये ज्यादा स्टेबल होती है आइसोब्यूटीन, अभी समझाऊंगा जस्ट नेक्स्ट पेज पे। तो ये मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दिया, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिर्फ प्रॉब्लम होगी सर आइसोब्यूटीन, ट्रांसब्यूटोइन और सिसब्यूटोइन जो है इनमें आपने कैसे बता दिया कि हमारे पास ये काम हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि आइसोब्यूटीन हमारी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांसब्यूटोइन या फिर सिसब्यूटोइन? तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांस और सिस का बता दूं। ट्रांस हमारी जो होती है हमारे पास, और ये सिस है। ट्रांस हमारी स्टेबल ज्यादा होती है। वही सर, वही तो बताना है आपको क्यों होता है, ये तो आपने पहले ही बता दिया, बता रहे हैं एक सेकंड जस्ट। ये हमारी मोर स्टेबल होती है। द रीजन इज बिकॉज, यहाँ पे द रीजन इज, ये हमारी सिमेट्रिकल होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? सिमेट्रिकल है, और इसी की वजह से ये क्लोजली पैक्ड है। अगर क्लोजली पैक्ड मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास है, मतलब क्या हो गया सर? अगर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो उसका मतलब उनको तोड़ना मुश्किल होता है। अरे सर तोड़ना मतलब वो स्टेबल होते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेंगे ना फिर। यस सर, तो ये हमारी क्या है? मोर स्टेबल होती है। तो जो ट्रांसब्यूटोइन है इसीलिए ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिस। तो ये आपको रीजन समझ में आ गया सर? ये तो समझ में आ गया, चलिए कि आपने बता दिया कि ये स्टेबल इसलिए क्योंकि ये क्या है? सिमेट्रिकल है, क्लोजली पैक्ड है। अब इसका रीजन बताइए, आइसोब्यूटीन का क्या रीजन होगा? तो आइसोब्यूटीन का जो रीजन है, आइए इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन करा दें एक बार। सर करा दीजिए, आप कह रहे हैं तो एक बार आइए इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन करा दें, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज पे करा लें, नहीं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है हमारे पास, तो ठीक है सर एक पीछे पेज होगा, हाँ यहाँ करा लेते हैं इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आइसोब्यूटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है या नहीं? यस सर, आइसोब्यूटीन हमारी यही है, आपने बनाई थी ये आइसोब्यूटीन थी। ठीक है जी। दूसरा क्या था? दूसरी थी सर ट्रांसब्यूटीन, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें? यस सर करना ही पड़ेगा, बिना ड्रॉ करे तो आप बता नहीं सकते। यस बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे CH2 नहीं 3 आएगा यहाँ पे ठीक। तो ये मैंने अभी तक बना दिया, क्या ये अभी तक सही है? यस सर सही है। आप हाइड्रोजन को नीचे बना लीजिए, अच्छा रहेगा। क्या करें? हाइपर कॉन्जुगेशन करा लें? यस सर करा लें। क्या कराएं सर? यहाँ पे किसी से भी करवा लीजिए। यहाँ पे 2 अल्फा अल्फा, 2 अल्फा, यहाँ भी ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो किसी एक अल्फा से करवा लेते हैं। मैं चाहता हूँ इस वाले अल्फा से करवा लेता हूँ, कोई बात नहीं, दोनों बातें सेम। तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन
थोड़े से इस तरीके से बना लिए जाते हैं। तोड़ दूं एक बॉन्ड? यस सर तोड़िए, ये वाली बॉन्ड तोड़ देता हूँ, चलिए मैं ये तोड़ के बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ये आगे गया। ठीक है सर, सिमिलरली इसमें भी ओपन करके बना लूंगा। यस सर बना लीजिए, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, बॉन्ड तोड़ी, ये बॉन्ड तोड़ी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ये आगे गया। बनेगा स्ट्रक्चर है सर, आप भी साथ साथ बनाते रहिए, क्या देख रहे हैं मुझे? यस सर बना रहे हैं। तो CH2 हो गया, यहाँ पे C, यहाँ पे ये CH2 होगा, यहाँ पे ये CH3 एज इट इज रहेगा। ये बॉन्ड टूट गई तो ये बेचारा हाइड H+ अकेला रहेगा। अगर आपने ये खुद बनाया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको चीजें आ रही हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड आ गई और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे आ गया। नाउ इसकी बनाइए सर, बनाते तो यहाँ पे आपने बॉन्ड तोड़ी तो ये CH2, यहाँ पे H+ ऐसा ही रहेगा बेचारा, यहाँ पे C, यहाँ पर C, यहाँ पे CH3, यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा। और क्या हुआ है सर, यहाँ का हाइड्रोजन भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ का हाइड्रोजन अकेला पड़ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? ये सर कार्बन आयन नजर आ रहा है और एक एल्कीन नजर आ रही है। क्या ये कार्बन आयन, इसकी डिग्री क्या है सर? ये कार्बन आयन जो है इसकी डिग्री है, ये है 1 डिग्री कार्बन आयन। ये कितनी डिग्री है सर? ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री? सर हमारे पास जो 1 डिग्री कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि 1 डिग्री में क्या होता है, प्लस आई कम होता है, 2 डिग्री में प्लस आई ज्यादा होता है। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। प्राइमरी कार्बन आयन क्या होता है, ये हमारे पास मोर स्टेबल। बहुत सिंपली, अगर ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद, तो क्या ज्यादा होगा सर? आइसोब्यूटीन। इसका मतलब ये आइसोब्यूटीन थी, ये हमारी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। इसका अगर मैं डायरेक्टली यहीं से बताना चाहूँ शॉर्ट में, ये मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर था, क्या हुआ है, कार्बन आयन मेरे पास बस ये कार्बन आयन बन गया, जो कि क्या है 1 डिग्री। अगर मैं इसमें देखूं, ये थी मेरे पास ट्रांसब्यूटीन, बॉन्ड आगे शिफ्ट होगी, अच्छा एक पीछे यहाँ पे बॉन्ड बनी, एक बॉन्ड यहाँ बनी, यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो ये क्या होगा सर, ये 2 डिग्री कार्बन आयन होगा। तो 2 डिग्री इज लेस स्टेबल देन 1 डिग्री, दैट्स वाई अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिस इज द रीजन आइसोब्यूटीन इज मोस्ट स्टेबल इन तीनों में, जबकि इनके अल्फा एच बराबर थे। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई अल्फा एच वाली। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक स्पीशी लिखी है, ये बतानी किससे लेस स्टेबल होगी। सर इसके अल्फा हाइड्रोजन आप बता दीजिए, ये आ जाएंगे आपके 6 आ रहे हैं मेरे मेरे पास, तो आप जल्दी जल्दी करिए। अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं 6, किससे लेस स्टेबल होगी ये बताना है। सर इसके 0 है, सर इसके 3 है, सर इसके 2 है, सर इसके 9 है। तो किससे लेस स्टेबल होगी सर? ऑप्शन नंबर ए से ही होगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये तो आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट पे पूछ लिएगा। यहाँ पे बताना है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है इन एल्कीन की। ठीक है सर, एक एक करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली एल्कीन ये है, दूसरी एल्कीन ये है, तीसरी एल्कीन है हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पे, और ये है। देन चौथी 1 2 यहाँ पे 3, ये डबल बॉन्ड बना लिया इस पर, ये एल्कीन है ना, कार्बन, ये कार्बन है, इसके बराबर में। ठीक है सर, ये सही बना लिया। अल्फा हाइड्रोजन जल्दी जल्दी काउंट करके मुझे बताइए। सर इसके 3 है, सर इसके 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, तो 3 2 1, 3 किसके हैं सर? ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, दैट इज सबसे ज्यादा 1। लेट्स 1 2 देन 3 एंड देन 4, ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। सिमिलरली इसका भी बता देंगे आप? यस सर बता देंगे। मैं इसके अल्फा हाइड्रोजन लिख देता हूँ, आप बता दीजिएगा। इसके कितने हैं सर? इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके कितने? 4 और 6 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसके कितने होंगे सर? 1 2 3 4 और 5 6, सर इसके भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप लगा लीजिएगा ऑर्डर। ये सर लगा लेंगे, बाकी कोई गलती हुई हो तो बता दिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन अकर से, अब इसमें पूछा गया हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगी, देखते हैं किस में होगी। सर ये रहा कार्बोकेटायन, इसके बराबर वाला कार्बन ये रहा अल्फा कार्बन, सर इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है सर, ये कार्बोकेटायन इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है सर, ये कार्बोकेटायन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। सर यहाँ पे आपने एक चीज गलत कर दी, क्या गलत करी है? नहीं करी। यहाँ पे क्या है सर, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। सर यहाँ पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखी है कार्बन। इस वाले कार्बन ने कितनी बॉन्ड बना रखी है सर? पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखी है। ठीक है, और सर इस वाले कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखी है, अल्फा एच ही नहीं है। इस वाले कार्बन ने भी पहले से 4 बॉन्ड बना रखी है, तो अल्फा एच है ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आपने सोचा है तो आपने गलत सोचा है, क्योंकि अल्फा कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे ये sp2 है, यहाँ पर ये sp2 है, ये वाला sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2, तो सारे के सारे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, तो नन ऑफ दीज हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, विच ऑफ द कार्बोकेटाइन इज हाइपर कॉन्जुगेशन डी स्टेबलाइज, डी मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। सर ये तो हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। सर क्या यहाँ पे नहीं है? नहीं बेटा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्बन है इसने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे,
यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे ये कार्बन है, इसने एक दो तीन चार बॉन्ड बना रखे, तो हाइड्रोजन की जगह नहीं बची। ये कार्बन है, एक दो तीन चार बॉन्ड बना रखे, तो हाइड्रोजन की जगह नहीं बची। तो यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर वो स्टेबल नहीं हो रहा, तो सर किससे हो रहा होगा भाई? इंडक्टिव इफेक्ट से हो रहा होगा, और किससे होगा? ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो होंगी। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग की बात करी जाती है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग, चलिए कार्बोकेटाइन्स की समझ लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये कार्बन कैटायन, और ये, मुझे ये बात बताइए, ये क्या है सर? ये सिग्मा बॉन्ड है। सब मानते हैं इस बात को? यस सर। क्या ये सिग्मा जो बॉन्ड है ये फील्ड है? मतलब यस सर, फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन है इसमें दो। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहेंगे सिग्मा फील्ड। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है? ये सिग्मा फील्ड, ये भी सिग्मा फील्ड, ये भी सिग्मा फील्ड। यहाँ पे ये क्या है सर? यहाँ पे जो है कार्बन जो प्लस होता है, उसकी अगर हम डब्बे बनाना चाहें तो सर 1s2 में दो हो जाएंगे, 2s1 हो जाता है, और 2p2 हो जाता है। तो एक हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल खाली होता है कार्बन पॉजिटिव में। अगर नहीं आता आपको तो आप पहले कार्बन की ग्राउंड स्टेट लिखिए। फिर आपको पता होगा जब कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो ये 2s1 हो जाता है, पहले ये 2s2 2p2 होता है। इनिशियली बता रहा हूँ मैं कार्बन। फिर क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p1 करते हैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता है तो ये 2p3 हो जाता है। कार्बन नॉर्मल जब बॉन्ड बनाता है। बट अभी क्या है, कार्बन पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ाना है तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ाएंगे और ये हो जाएगा कार्बन पॉजिटिव, तो एक पी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। अभी जो सिग्मा फील्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये कहाँ पर आ रहे हैं सर? यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनाने आ रहे हैं इस जगह। अच्छा, ये पाई बॉन्ड जो बनाएंगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पर सर? यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनेगा? मतलब यहाँ पे तो कुछ बॉन्ड बन रहा है। यस सर, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। यहाँ ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पर सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे सर? यहाँ पे ये कार्बन जो है इसकी एस हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3। और हाइड्रोजन क्या है सर? हाइड्रोजन के पास तो एस ऑर्बिटल होता है, तो ये जो बॉन्ड है ये sp3s सिग्मा बॉन्ड है। sp3 क्या है? कार्बन है। और s क्या है सर? s सबशेल हमारे पास, या s ऑर्बिटल हमारा हाइड्रोजन का यूजर है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग विद s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो रही है, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड इस चीज का बन रहा है। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पे हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो यहाँ बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है सर? यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो हो रही है सिग्मा फील्ड एंड वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में। क्या बोल रहा हूँ मैं? ओवरलैपिंग इज बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो ओवरलैपिंग हो रही है किसके बीच में हो रही है सर? वो हो रही है हमारे पास एक तो सिग्मा फील्ड, सिग्मा फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं सर? सिग्मा फील्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल में। बस आप ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहे हैं सर? इलेक्ट्रॉन सिग्मा फील्ड से वैकेंट पी में आ रहे हैं, तो वही ओवरलैपिंग होगी। कहाँ से कहाँ आ रहा है? फिर आई रिपीट, सिग्मा फील्ड में इलेक्ट्रॉन थे, उससे कहा है सर? सिग्मा फील्ड से इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए हैं हमारे वैकेंट पी ऑर्बिटल में। तो ये हमारा केस हो गया कार्बोकेटायंस का। नेक्स्ट एक और केस देखते हैं तो हम फ्री रेडिकल का, उससे हो सकता है और चीजें क्लैरिटी हो, तो फ्री रेडिकल का केस ले लेते हैं। फ्री रेडिकल में क्या होता है सर? फ्री रेडिकल की अभी बात करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ ही बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा फ्री रेडिकल की केस में? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, देन यहाँ कार्बन एंड ये मेरे पास आ जाएगा, और ये मेरा आ गया यहाँ पर रेडिकल। क्या हो रहा है सर? यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड टूट, ये कौन सी बॉन्ड है सर? ये जो बॉन्ड है हमारी, ये है सिग्मा फील्ड बॉन्ड। इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं सर? सिग्मा फील्ड से इलेक्ट्रॉन हमारे जो आ रहे हैं वो इस पी में आ रहे हैं। सर ये पी क्या है? ये पी, क्या मैं इस पी को कह सकता हूँ जो मेरा ये जो पी ऑर्बिटल होगा, क्या ये एम्प्टी है? यहाँ पे तो हमने कह दिया मैंने वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्या यहाँ एम्प्टी है? नो सर, ये वैकेंट तो नहीं कह सकते, तो इसको मैं कहूंगा पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल। ये है मेरा पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड के लिए कितने चाहिए होते हैं सर? दो चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे एक और के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ है सर? जो ओवरलैपिंग है, अगेन ओवरलैपिंग लिख लेते हैं किसके बीच में, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग, सिंपली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ है सर? इलेक्ट्रॉन जो है हमारे सिग्मा फील्ड से आए हमारे पास विद प्योर, विद पार्शली फील्ड पी ऑर्बिटल। यही है? यस सर, यही है। तो ये इसकी ओवरलैपिंग होगी। अब बात करनी है एल्कीन्स की, तो वो कैसे करें सर? एल्कीन्स के केस में जो है हमारे पास सेम हमारे पास CH3 होता है, तो सर सिग्मा फील्ड हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन आते कहाँ है सर? इलेक्ट्रॉन मतलब अल्कीन के केस में आएंगे कैसे? ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही, इसको आप समझा दे तो अच्छा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन आ कहाँ रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे कैसे, मतलब कहाँ आएंगे सर? यहाँ तो वैसे कुछ है ही नहीं खाली, कुछ क्या कुछ खाली नहीं है सर? नहीं सर, वैसे तो कुछ खाली नहीं है। तो आइए समझते हैं क्या है हमारा इसका कंसेप्ट। आपने एक चीज पढ़ी होगी, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। क्या होता है सर? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन,
डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। यस सर, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, उसमें ये होता है जब भी दो ऑर्बिटल्स आपस में हमारे पास मिक्स होते हैं, या फिर जब भी दो ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो दो तरीके के ऑर्बिटल बनाते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी होती है हाई। तो ये है मेरे पास ए बी एमओ और ये है बीएमओ। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड जो बनता है वो बीएमओ की वजह से बनता है। और बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला था वो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अगर मेरे पास सपोज कर लीजिए, ऐसे हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, मेरे पास ये मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका, या दो ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपको सर 4/2, दैट इज 50। अब मैं ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूँ, मैंने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कर दिए 4, तो क्या इफेक्ट पड़ा सर? बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। सर आपका कहने का ये मतलब है अगर आपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो एक बॉन्ड टूट गई, मतलब जैसे हम एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बना बढ़ा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है सर? वैसे बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। मतलब एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ाया बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ। तो इसका मतलब अगर हमने किसी की भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, मतलब बॉन्ड टूटने लगेगा। तो अगर आपको दुनिया की कोई भी बॉन्ड तोड़नी है, कभी भी बॉन्ड तोड़नी है, सिग्मा बॉन्ड तोड़नी है, पाई बॉन्ड तोड़नी है, तो उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डाल दीजिए। जैसे ही आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो बॉन्ड टूटने लगेगी, और बॉन्ड टूटने लगी तो उससे जो इफेक्ट आएगा उसको हम स्टडी कर लेंगे। तो क्या करना है, हमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डालने। जैसे कि यहाँ पे सपोज एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, CH3Cl है, ये क्या है सर? यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के। अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़नी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग पीछे होता है, इस एंटी बॉन्डिंग में मैं कोई ऐसा एटम लाऊंगा जो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालना शुरू कर दे। तो जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन ये डालता रहेगा ये बॉन्ड बनती रहेगी, और ये वाली जो बॉन्ड है वो टूटती रहेगी। तो ये क्या है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अगर मुझे पाई बॉन्ड तोड़नी होगी तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये कार्बोनाइल ले लेते हैं, ये मुझे पाई बॉन्ड तोड़नी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसा लाऊंगा बंदा जो कहाँ अटैक कर दे, जो यहाँ पाई बॉन्ड के एंटी पाई बॉन्ड पे अटैक कर दे, या फिर जिसको हम लिख सकते हैं पाई स्टार पे। ये क्या होगी? एंटी सिग्मा, सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और पाई स्टार इज पाई एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़नी है पाई बॉन्ड, तो मैं पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने लगूंगा। क्यों डालने लगूंगा? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालते ही बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। बॉन्ड ऑर्डर कम होने से क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगी, क्योंकि हमें तोड़नी बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन होती है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कभी दुनिया की कोई बॉन्ड तोड़नी हो तो उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। क्या होगा एंटी बॉन्डिंग में डालने से? सर बॉन्ड टूट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। आई होप आप सभी को इस बात का फील आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे इसी बात पे मैं चलिए ये बना दूंगा, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, इस बॉन्ड के बाद ये शिफ्ट हो रहा है। तो क्या कोई सी बॉन्ड आपको टूटती हुई नजर आ रही है यहाँ पर? ये सर बिल्कुल बहुत अच्छे से नजर आ रही है। हम यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तोड़ लेना पाई बॉन्ड। यस सर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम पाई बॉन्ड यहाँ पर तोड़ लें। तो अगर हम यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो उससे क्या होगा सर? अगर हमने पाई बॉन्ड यहाँ पर तोड़ दी तो इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से इलेक्ट्रॉन थे सर? ये इलेक्ट्रॉन थे हमारे सिग्मा फील्ड इलेक्ट्रॉन थे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहाँ डाला होगा सर? इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने, मानिए या ना मानिए, हमने पाई स्टार में डाला होगा, तब ये पाई बॉन्ड टूटी है। कौन सी पाई बॉन्ड? ये वाली पाई बॉन्ड तभी टूटी है जब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ डाला होगा? हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को उसके एंटी बॉन्डिंग में डाला होगा। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, इसके अगर मैं एंटी बॉन्डिंग पाई में इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ये बॉन्ड टूटने लगेगी, और जैसे ही फाइनली मैं पूरे डाल दूंगा इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगी। तो ये हमारे पास जो ओवरलैपिंग है वो कहाँ है? सिग्मा फील्ड एंड पाई स्टार, या फिर आप कह लीजिए वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ABMO, उसके बीच में। सो आई होप आप सभी को ऑर्बिटल ओवरलैपिंग समझ में आई होगी। सबसे पहले बेसिक वाली कार्बोकेटाइन की कि हमारे पास कहाँ से कहाँ जाना है सर? सिग्मा फील्ड से MTP में जाना है, सिग्मा फील्ड से पार्शियली फील्ड में जा रहे हैं। अब यहाँ सोचना था सर इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम किस तरीके से बताएं? इस कार्बन के पास कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, बल्कि एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग पे हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं ताकि बॉन्ड तोड़ दें, और एक बॉन्ड तोड़ दे फिर दूसरी बॉन्ड बना दे। तो यही हमारे पास होता है। इन दिस केस द केस इज माई एल्कीन। तो एल्कीन का केस आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो अब थोड़ा सा चीजों का लेवल बढ़ाते हैं और कुछ आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे हाँ, ये बहुत ही अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन लाया हूँ, इस क्वेश्चन को समझिए और ट्राई कीजिए। यहाँ पे सारे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि ये ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई है। ये लिखा है पी फील्ड से डी वेकेंट में हुई है। ये आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। आइए इसको समझते हैं।
सर ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बन आयन है। सर कार्बन आयन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती नहीं। बेटा मैंने कब कहा कि मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूँ? मैं तो आपसे ओवरलैपिंग पूछ रहा हूँ किसके बीच में। ये सब ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर है। यस सर, ये कार्बन के पास पी सबशेल होता है। यस सर, पी सबशेल कह लीजिए, पी ऑर्बिटल कह लीजिए, बिल्कुल होता है। तो ये जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ होगा सर? ये हमारे पास बॉन्ड में तो नहीं होगा सर, ये पी ऑर्बिटल में होगा। पी ऑर्बिटल में क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ये माइनस चार्ज। अब ये किधर से कहाँ जा रहा है सर? ये जा रहा है क्लोरीन पे। अब क्लोरीन क्या होता है सर? क्लोरीन हमारे पास जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है। और थर्ड पीरियड में एक खास बात आपको ये याद रखनी है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे 3D ऑर्बिटल आ जाता है, या फिर वेकेंट 3D ऑर्बिटल यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो होती है 3p5। 3p5 के बाद इसके बाद 3D भी प्रेजेंट होता है, बट वो वेकेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, बट इट इज प्रेजेंट। तो 3D इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो ये जो लोन पेयर है ये इधर डोनेट कर देगा। किधर डोनेट करेगा? इसके पास कोई जगह तो होनी चाहिए जहां डोनेट करे, कोई ऑर्बिटल होना चाहिए। तो क्या क्लोरीन के पास है? यस सर, क्लोरीन के पास है। वो कौन सा है सर? वो है वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके बाद जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहा गया सर? पी फील्ड से डी वैकेंट की तरफ है। तो आई होप आप सभी को ये बात एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे ये बी ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है सर? ये सी एच और यहाँ पे CCl3 है। तो देखते हैं इसको मैं ड्रॉ कर लूं इस तरीके से। एक बॉन्ड को ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि एक ही बॉन्ड तोड़िए, बाकी इसको मैं CCl2 कर लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉन्ड इधर आ गई, यहाँ आ गई। और क्या हुआ है सर? ये वाली बॉन्ड टूट गई। कौन सी बॉन्ड टूटी है सर? ये बॉन्ड टूटी है। कौन सी बॉन्ड है सर? ये तो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड टूट गई। अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड तोड़नी है तो मैं कहाँ इलेक्ट्रॉन डालूं सर? सिग्मा स्टार में डालेंगे। ठीक है जी सर, सिग्मा स्टार में डालेंगे। कहाँ से आए सर? ये पाई बॉन्ड है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बची है। ये क्या था? पहले पाई बॉन्ड थी। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ भेज दिए? सिग्मा स्टार में भेज दिया और बॉन्ड तोड़ दी। तो यहाँ पे लिखा है पाई फील्ड। यस सर, पाई फील्ड इलेक्ट्रॉन है। यस सर, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पाई बॉन्ड क्या है? या फिर पाई एंड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा फील्ड है। उससे हमने भेज दिए वेकेंट सिग्मा में और हमने ये बॉन्ड तोड़ दी। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये मतलब ये सही लिखा है या गलत? यस सर, ये एकदम सही लिखा है। पाई फील्ड से हमने सिग्मा वेकेंट में तोड़ दी। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा सिग्मा स्टार में या फिर उसके एंटी बॉन्डिंग में भेजते हैं। तो ये अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, इसको हम -H में दिखाएंगे। देन यहाँ पे ये सिंपल हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन है पाई वाली। इसमें क्या होता है सर? इसमें क्या होता है, यहाँ से इसको आप लिख दीजिए CH2, यहाँ पे CH कर देंगे। यहाँ से बॉन्ड टूटती है कौन सी सर? सिग्मा बॉन्ड टूटती है, सिग्मा फील्ड। और कहाँ आ जाती है सर? वो पाई स्टार, इसके पाई स्टार पर अटैक कर देती है ताकि वो बॉन्ड टूट के ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो उसका हो जाएगा सिग्मा से सिग्मा फील्ड कहाँ हुई? पाई स्टार में। सिग्मा फील्ड पाई स्टार। ये सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट ये अगेन कार्बोकेटाइन सिंपल सा। यहाँ पे आप इसको भी CH2 यहाँ पे H कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या तोड़ी सर? सिग्मा बॉन्ड तोड़ी। ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ दी, सिग्मा फील्ड बॉन्ड तोड़ी और इसको कहाँ भेजा? पाई में। किसी नहीं सर, इसके बाद कोई बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं। तो अगर हमने स्टार्टिंग में कौन सी बॉन्ड टूटी है सर? सिग्मा फील्ड, और उसके इलेक्ट्रॉन हमने भेज दिए पी वेकेंट पर। तो यहाँ पे ये आ गया, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो चारों ऑप्शन हमारे पास सही है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। आई होप ओवरलैपिंग वाली चीज आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से बॉन्ड तोड़नी। इनिशियली कोई बॉन्ड टूटेगी, फिर जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो किसी और जगह जाएंगे। अब क्या वो कोई बॉन्ड तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? जैसे यहाँ पर ये था हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन थे, ये यस सर, ये इलेक्ट्रॉन थे पी में थे। ये इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला गया। क्या इन्होंने कोई बॉन्ड तोड़ी है? नो सर, बॉन्ड नहीं तोड़ी, कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं तोड़ी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सिग्मा के इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे इन्होंने एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ दी। जब भी एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़नी होगी तो क्या करना होगा सर? उसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग तभी करना है जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड ड्यू टू विद इलेक्ट्रॉन तोड़ने। कोई ये लोग ये कह सकते हैं सर ये सिग्मा है, ये अब ब्रेक हुई है, तो सर इसमें भी तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन पे अटैक होगा। नो, इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से है? ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना, सॉरी ये वाले नहीं, मतलब इस वाले से समझाता हूँ। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे सर ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये टूटी है, तो इसका मतलब सिग्मा स्टार पर अटैक हुआ होगा। भाई ये बॉन्ड खुद ही टूटी है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने दूसरी बॉन्ड को तोड़ा है। इसको किसी ने आके नहीं तोड़ा, ये खुद टूटी है। CH बॉन्ड इज ब्रोकन इटसेल्फ, ताकि स्टेबिलिटी दी जाए एल्कीन को, इसी वजह से टूटी है। कोई किसी ने आकर नहीं तोड़ा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये क्यों टूटी है। कोई ये मत कहे कि स्टार्टिंग में सर जैसे ये है, सर ये भी तो सिग्मा फील्ड है, सर ये बॉन्ड टूटी है, तो इसका मतलब सिग्मा स्टार पे अटैक होगा। अच्छा, इस अटैक हुआ होगा तो भाई कौन करेगा आगे? इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए किसी के पास जो सिग्मा इसको तोड़े। हाँ, तो यहाँ पे सिग्मा फील्ड खुद टूटी और दूसरी बॉन्ड पर गई। अब यहाँ पे ये सब, इसमें पी पे गई, इसमें पी पे गई, इसमें किसी और से बॉन्ड बनाना तो इसको जाना पड़ा पाई स्टार पर, ताकि एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ दे और एक नई बॉन्ड बन जाए, क्योंकि कार्बन वैसे ही हमारे पास 5 बॉन्ड नहीं बना सकते। तो आई होप ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि पहली वाली जो बॉन्ड है इसमें हम सिग्मा स्टार क्यों नहीं लिख रहे भाई? ये बॉन्ड भी तो टूट रही है, इसको कोई तोड़ नहीं रहा, कोई इलेक्ट्रॉन आके नहीं तोड़ रही है, खुद टूट रही है। और ये दूसरे को अगर तोड़ेगी तो उसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग पे, बॉन्ड नहीं जा रही। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जा रहे हैं। तो ये हमारे पास है इसका कंसेप्ट। अब ये क्वेश्चन जे एडवांस का है, आप खुद ही इसको कर लेंगे मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है।
द हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन एंड टू ब्यूटीन रिस्पेक्टिवली ड्यू टू 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ क्या बताया सबसे पहले टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन, तो टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन बना दे, यस सर बना देते हैं। तो टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन ये रहा, और टू ब्यूटीन, तो टू ब्यूटीन हमारी आप सिस बना लो, ट्रांस बना लो, कुछ भी बना लो, ये बना लेते हैं सिंपल। ये है हमारी टू ब्यूटीन। इसमें स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, यस सर, ये सिग्मा बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है वो आता है, यस सर, यहाँ पे सिग्मा से पीएमटी में जा रहा है, सिग्मा से पीएमटी की तरफ जा रहे हैं, तो सिग्मा से पीएमटी की तरफ जा रहे हैं, और पीएमटी है ना, फील्ड नहीं है, यहाँ पे फील्ड लिख रखा है, तो ये गलत है सर। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, यस बिल्कुल है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड को तोड़ रही है, एक पाई बॉन्ड एग्जिस्टिंग तोड़ रही है, तो कहाँ जा रही है सर, वो जा रही है पाई स्टार पर। बॉन्ड तोड़ना, पाई स्टार पर जाओ, कभी भी बॉन्ड तोड़नी हो कहाँ जाएंगे हम, पाई स्टार पर जाएंगे, तो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइज हो रहे हैं, सॉरी पाई स्टार में। तो ये जे एडवांस का क्वेश्चन था, अब मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ भी हल्की सी भी डिफिकल्टी आई होगी, तो बेसिक कंसेप्ट से समझिए था, इसका हमने बहुत ही ज्यादा, ये मैं कहूँ ये एडवांस स्क्वायर क्वेश्चन करा हमने, जे एडवांस का स्क्वायर क्वेश्चन आप कह सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ लेवल, मतलब जैसा क्वेश्चन आया उसके हिसाब से कह रहा हूँ। हो सकता है इस टाइप का जे एडवांस आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरलैपिंग आई होप आप सभी ने समझ ली होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये हमारे पास था ओवरलैपिंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन बची है, उसको मैं जल्दी से बचा दूं। जब भी हमारे पास कोई, हमारे पास जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कोई अटैच हो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एल्कीन ले लेते हैं। ये आई गेस एल्कीन के ही केस में आपको देखने को मिलेगी हमारे सिलेबस में, मतलब एल्कीन के ही केस में। यहाँ पे मोर, अब यहाँ पे कोई, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये चीज है, कोई भी एल्कीन है हमारे पास, उसका क्या होगा sp2, एल्काइन के केस में भी आई गेस हो जाएगी, एल्कीन हो एल्काइन हो, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज वगैरह होंगे, यस सर होंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो यहाँ पे इनके बराबर वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन पर अभी तक हम क्या देख रहे थे सर, अभी तक हम देख रहे थे अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर हमने यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया, जैसे कि मैं नॉर्मली कहूँ जो हमारे सिलेबस में आता है वो आते हैं यहाँ पे हेलोजन्स, जब जब हम यहाँ पे हेलोजन्स लगाते हैं तब तक हमारा काम खराब होता है। हेलोजन्स क्या होते हैं सर, वो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी तक क्या हो रहा था सर, अभी तक हमारे पास जो हो रहा था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ से आराम से ब्रेक हो रही थी, यहाँ पर आ रहा था, किस कौन से ऑर्बिटल पर अटैक हो रहा था सर, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ताकि ये बॉन्ड टूटे। अभी तक ऐसा हो रहा था, हमने ये पढ़ा, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्या कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर फ्लोरीन है वो एफ प्लस की फॉर्म में आना चाहेगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, वो यहाँ पे बेचारा एच प्लस की फॉर्म में चुपचाप बैठ जाता था, शरीफ सा था, लेकिन फ्लोरीन है, क्या वो एफ प्लस की फॉर्म में आएगा, क्या क्लोरीन आना चाहेगा, कभी नहीं आना चाहेंगे। वो कहेंगे भाई हम क्यों आए, हम तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, हम माइनस की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने पास ले जाता है। तो व्हाट द इफेक्ट दैट गोइंग टू हैपन उसको समझते हैं। यहाँ En वाला ज्यादा रहेगा, यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके रख लिए, कहा भाई मैं रखूंगा, तो यहाँ पे ये En की फॉर्म में क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा सर, यहाँ का जो हमारे पास बॉन्ड था वो यहाँ पे आएगा, तब जाके ये टूटेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगी और यहाँ पे आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज। इसका एक एग्जाम्पल जल्दी से हाथ के हाथ देख लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन वाला। तो फ्लोरीन में लगा देता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास कार्बन, यहाँ फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है सर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सर। कैसे पता आपको बेटा, लास्ट लेक्चर इंडक्टिव फैक्टर देखिए वहां पे बताया गया था। अगर आपको देखने की भी जरूरत पड़ रही तो उसका मतलब आपके भाई 11th वीक है, क्योंकि 11th में पीरियोडिक टेबल में बताया जाता है। और वैसे हमने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि अगर एक पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो आप उस लेक्चर में जरूर देखिएगा ये बात। तो अब यहाँ पे देखते हैं बातें कम करते हुए यहाँ पे हुआ क्या है असल में। ये क्या है सर, ये पाई बॉन्ड। क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन को अपने पास इलेक्ट्रॉन लेने, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट देखिए सर, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की सिग्मा बॉन्ड को तोड़ रही है। क्या मैं ये कह सकता हूँ, बोलिए ये सुनो। यस सर बिल्कुल सही बात है, ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तोड़ रही है। बॉन्ड टूट रही है किसकी वजह से, इस पाई बॉन्ड की वजह से। तो अगर मैं ओवरलैपिंग से ले आऊं, ये क्या था सर, पाई फील्ड, यहाँ पे क्या था पाई फील्ड, और ये क्या है सर, ये हमारे पास कहाँ पे अटैक होगा सर, यहाँ पे इसकी सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो हम सिग्मा स्टार पे अटैक करेंगे। समझ आया, बोलिए ये सुनो। और यहाँ पे ये एफ नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन की हो गई 3 बॉन्ड्स, ये बन गया हमारा। तो ऐसी हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कहते हैं नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आई होप ये बात आपको समझ आएगी। और एक और चीज दिखाऊं आपको इसी बात पे, ये देखिए क्या था ये सर, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड CCl3 सर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। इसकी सिग्मा बॉन्ड टूट के इसने अपने पास माइनस ऐसे रख लिया, और यहाँ पे क्या हुआ, इस पाई बॉन्ड ने सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा है, तो पाई फील्ड ने क्या करा है, सिग्मा स्टार पर अटैक करा।
तो ये बॉन्ड टूट गई। तो अच्छा सर, ये जो एग्जांपल है ये हमारा माइनस एच का एग्जांपल लिया था आपने बिना पढ़ाए, और हम बच्चों ने बिना पढ़ाई इस क्वेश्चन को समझ लिया, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एडवांस स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने इसका ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने फ्लोरीन का एग्जांपल लिया, इसको टॉपिक के हिसाब से समझा दिया यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। तो एक बार और क्विकली इसको मैं बता देता हूँ क्या हुआ। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो चाहेगा ही नहीं कि भाई मुझे प्लस दो, जैसे एच प्लस बेचारा चुपचाप बैठ जाता था। एफ प्लस नहीं चाहेगा कि मैं फ्लोरीन प्लस बनूं, भाई मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरी कोई इज्जत है सोसाइटी में, मैं नेगेटिव चार्ज को चाहता हूँ तो मुझे नेगेटिव ही चाहिए, मैं नहीं लूंगा पॉजिटिव। भाई इनका ये है हमारे हेलोजेंस का। तो हेलोजेंस क्या करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन मेजरली हमारे पास आते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में, हाइलोजेंस में ज्यादातर फ्लोरीन क्लोरीन ही आएंगे हमारे सिलेबस में। तो ये क्या करेंगे भाई, ये कहेंगे भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तुम पाई बॉन्ड आओ, तुम आओ मेरे सिग्मा स्टार पर अटैक करके मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाऊंगा, मेरी बॉन्ड तोड़ दो। तो ये होता है नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में हमारे पास। तो यहाँ पे ये देन अगेन एग्जांपल एक होमवर्क आपको दे देता हूँ। बेंजीन के केस में ये CF3, इस केस में आप ट्राई कीजिएगा एक नेगेटिव एच कराना। क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, बस इस बॉन्ड को आपको शिफ्ट करना होगा, फिर आप बस बना दीजिएगा इफेक्ट प्लस माइनस ऐड कर दीजिएगा, या फिर रहने दो यार, क्या होमवर्क कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा सर, जल्दी मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, CF2 होगा और एक बॉन्ड टूट चुकी होगी। यस सर, ये बात तो सही कही आपने। यहाँ पे ये वाली बॉन्ड इधर आकर अटैक कर देगी, किस पर अटैक करेगी, सिग्मा स्टार पर। अब बिल्कुल दिल से निकलना चाहिए सर, सिग्मा स्टार पर अटैक कर रही है क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे फ्लोरीन वाली बॉन्ड टूट के ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी। बाकी आप इसको पूरा ओपन करके तीन बॉन्ड बना के आप शो कर सकते हैं, एक बार CCl3 का भी बना के ट्राई कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास हो रहा है। सो आपको अब समझ में आया होगा, बॉन्डिंग वाला आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, एडवांस लेवल के लिए जनरली नीट में तो नहीं पूछते इस टाइप के क्वेश्चन, बट सिंपल वाले पूछ सकते हैं। और ये जो नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है इसकी भी हमने आज ओवरलैपिंग समझ ली विद क्वेश्चन, बिना पढ़े ही समझ ली थी भाई इसकी दोस्ती। अब यहाँ पे हमने देख भी लिया इसका हमने प्रॉपर प्रूफ। तो ये चीज आज डिस्कस करी गई, बहुत ही अच्छा आज का रहा पूरा, ऑलमोस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन डन है। कुछ क्वेश्चन अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लानी होगी तो वो नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस के साथ देखेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हमारा रेजोनेंस पर ही पूरा बेस्ड रहेगा। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपको मतलब अच्छा लग रहा होगा, जो लेक्चर्स है उसमें मजा आ रहा होगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।